हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अजलान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल नीट काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग में आप किन गलतियों का सामना कर सकते हैं, आपको किस जगह कन्फ्यूज़न हो सकता है और आप किस गलती के कारण एक महत्वपूर्ण गवर्नमेंट सीट को भी खो सकते हैं। तो मैं आपको उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बता दूंगा। आप इस गलतियों से बचें और सही सही चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करें ताकि आपको एक सही सीट अलॉट हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको चॉइस फिलिंग के दौरान कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो गलती करने से आप पर भारी पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 8 कॉलेजों के नाम तय किए कि मुझे इन कॉलेज में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपने पहले लिखा MCK यानी मेडिकल कॉलेज कोलकाता, फिर आपने दूसरा लिखा SSKM PG जो IPGMER है, तीसरा आपने लिखा NRS मेडिकल कॉलेज, चौथा आपने दिया आरजीकर मेडिकल कॉलेज, पांचवा आपने दिया CNMC यानी कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, इसके बाद दिया आपने सागर दत्ता, उसके बाद दिया आपने मान लीजिए बारासात मेडिकल कॉलेज, फिर आपने दे दिया आखिर में मान लीजिए मालदा मेडिकल कॉलेज। तब आपने फाइनली इन 8 कॉलेजों के नाम चॉइस फिलिंग लिस्ट में दिए और इन्हीं चॉइसों को लॉक किया। तो जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा तो जो सर्वर है वो उसका पॉइंटर कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे मान लीजिए आपका रैंक है, ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ, 12,000 सपोज़, और एक और स्टूडेंट है जिसका ऑल इंडिया रैंक है 12,001। तो काउंसलिंग के दौरान पॉइंटर सबसे पहले आपकी तरफ आएगा, आपके कॉलेज की लिस्ट देखेगा कि आपने किन किन कॉलेजों का नाम दिया है। वो देखेगा पहले मेडिकल कॉलेज, फिर PG, NRS, लाइन बाय लाइन। अब वो चेक करेगा, पहले देखेगा MCK में आपकी कैटेगरी की कोई सीट खाली है या नहीं। पॉइंटर आया, MCK में देखा नहीं कोई सीट खाली नहीं है, इसे छोड़ देगा, आगे बढ़ेगा। देगा SSKM PG में कोई सीट खाली है आपके लिए अभी तक, देखेगा नहीं तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। फिर देखेगा NRS में है कहीं सीट खाली, देखेगा नहीं इसमें भी नहीं है। अच्छा, फिर आप देखिएगा आरजीकर में है कोई सीट, देखेगा नहीं इसमें भी नहीं है। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए CNMC में भी आपको नहीं मिला सीट, उसके बाद मान लीजिए सागर दत्ता में आपको मिल रहा है सीट, तो आपको सागर दत्ता में सीट अलॉट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद पॉइंटर 12,001 रैंक वाले के स्टूडेंट पर आएगा। मान लीजिए उसने भी सागर दत्ता को लिखा है अपनी लिस्ट पर, लेकिन उसने 1 नंबर पर लिखा है, तो उससे वो सीट मिल जाएगा आपके बाद। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मान लीजिए आपने 6 पर रखा उसे और उस लड़के ने पॉइंट नंबर 1 पे रखा प्रेफरेंस लिस्ट पर, तो उससे पहले कॉलेज मिलेगा और आपको नहीं। ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है। आपको अपना कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट कुछ इस हिसाब से भरना है ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिल सके आपके रैंक पर। आप सोचिए कि आपको MCK सीट मिल सकता है, अगर नहीं मिला तो आप PG लेंगे, अगर वो नहीं मिला तो NRS लेंगे। इस हिसाब से आपको अपनी चॉइस फिलिंग भरना है। तो ये एक रहा। उसके बाद आपको देखना है कि आप स्टेट कोटा से हैं या किसी रिज़र्व कैटेगरी से हैं या किस से हैं आप। मान लीजिए कई जगह ऐसा भूल होता है, जैसे मान लीजिए आप एक नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज नाम से है, वहाँ 2 सीटें हैं 2 तरह की। मान लीजिए एक MBBS सीट भी है और BDS भी है। जल्दीबाजी में कई लोग जो है MBBS सीट को की तरफ क्लिक ना करके BDS में क्लिक कर देते हैं और उन्हें वो रैंक के हिसाब से उनका कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो वो अपनी MBBS सीट को खो देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोर्स के बगल में MBBS लिखा है या BDS, ये भी एक मेजर ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो उसमें भी 3 कैटेगरी की सीट्स होती हैं। एक होती है स्टेट कोटा, एक होती है मैनेजमेंट कोटा, एक होती है NRI कोटा। तो आप जिस सीट को क्लेम करना चाहते हैं आप उसी को लिखिएगा। मान लीजिए आप स्टेट कोटा की सीट को कंसीडर कर रहे हैं लेकिन आपने भूल से मैनेजमेंट कोटा लिख दिया, तो आपको बहुत रुपयों का लॉस हो सकता है, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत लाखों रुपए का अंतर है। और भी बातें हैं, जैसे बहुतों को लगता है कि मेरे रैंक पर ये कॉलेज नहीं आ रहा है, दूसरा कॉलेज आ रहा है, तो मैं उस कॉलेज का नाम क्यों लूँ। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। मान लीजिए 12,000 रैंक का स्टूडेंट है, इसे मेडिकल कॉलेज जनरल कैटेगरी से हरगिज़ नहीं मिल सकता, क्योंकि इसका 6 से 8,000 रैंक के बीच में
होता है, 6 से 8,000 रैंक के बीच में, स्टेट काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसे भी ये लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि दूसरों ने चॉइस फिलिंग पर इसे ऊपर रखा है या बाद में। हो सकते है एक आधी सीट बच जाए और आखिरी में आ जाए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन बाकी कॉलेजों के केस में ऐसा एप्लीकेबल है। इसलिए आपको बेस्ट से लेकर लास्ट तक आपको अपना कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। और कंप्यूटर में जब आप करेंगे, बेहतर होगा आप मोबाइल से ना करें, लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। उससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी और आपको स्क्रीन भी अच्छे से दिखेगा। और चॉइस ऑर्डर लिखने के बाद आपको नंबरिंग ज़रूर से देखनी है, 1 2 3 4। कई बार होता है कि MCQ लिख दिया 1 नंबर पर, आर्टिकल आ गया 2 नंबर पर, ये PG आ गया 6 नंबर पर, ऐसा भी मिस्टेक होता है। तो आपको ऑर्डर वाइज चेक कर लेना है कि 1 2 3 4 सब सही से लिखा हुआ है नहीं। और उसके बाद जब चॉइस लॉक करें आप, तो एक बार उसे फुल स्क्रीन डिस्प्ले कर लें और एक बार वापस से कंफर्म कर लें कि 1 2 3 लाइन से लिखा हुआ है नहीं। उसके बाद अपनी चॉइस लॉकिंग करें और बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि चॉइस एक बार लॉक कर दिया आप तो वो वापस चेंज नहीं हो सकता है। अगर आप सिर्फ सेव करके छोड़ देंगे तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा जब लास्ट डेट पार हो जाएगा तब। लेकिन आप जब चॉइस लॉक कर देंगे तो आप फिर वापस चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी भी टाइम है, मैं आपका आंसर दे दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है मेडिको अजलान। नेक्स्ट वीक आपका एडमिशन होने वाला है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार कर ले अभी से और प्रिपेयर हो जाए अपनी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स का एडमिशन डे में ज़रूरत है, आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लें। थैंक यू।